नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस ड्यू परिवार में। आइए देखते हैं जो हमने बात की थी हिमालय के वर्गीकरण में, ठीक उसमें आज देखते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हिमालय के जो सर्वाधिक यानी पीक पॉइंट्स, सर्वोच्च ऊंची चोटियां जो हैं, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू, उनकी क्या क्या स्थिति है, कितने मीटर ऊंचे हैं, ठीक किसका पार्ट है हिमालय का, और उनकी यथास्थिति देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं। जो हमारा हिमालय है इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड करके बताया था और उसके मैंने सब पार्ट किए हैं 4। तो 4 पार्ट ये किए हैं। जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय को डिवाइड किया है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, ठीक, और उप हिमालय। तो इसमें जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जो उत्तरी सबसे उत्तर में जो हिमालय यानी भारत की रूपरेखा आप देख रहे हैं सबसे उत्तर में है। अगर देखा जाए विश्व भूगोल पे, विश्व जो वर्ल्ड ग्लोब है हमारा, उसमें हिमालय की स्थिति जो है यानी इंडिया की स्थिति उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में है, ठीक है। तो इस क्रम में और देखा जाए तो सर्वे उत्तर में है। तो अगर भारत में उत्तरी चोटियां देखते हैं जो सबसे उत्तर में है, तो उत्तर में जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के विस्तार यहीं पर हुआ है। इसकी 3 चोटी मैंने यहाँ पर एक कोडिंग भाषा में लिखा हुआ है KLJ। हाँ, समझ रहे होंगे, लास्ट अगर वीडियो देखा होगा KLJP क्या फार्मूला होता है। अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नहीं देखा है, तो रिवर्स प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने बताई। जो KLJ है ये उत्तरी पार्ट है भारत का, और इस ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां बांटी हुई हैं। K फार है ये काराकोरम श्रेणी हमारी, काराकोरम, ठीक, और L फार है लद्दाख श्रेणी। क्या है? लद्दाख श्रेणी, ठीक, और J फार है जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी, ठीक। ये हो गई हमारी श्रेणियां जो सबसे उत्तर में है। यानी आप 2 जो खोपड़ी पे चोंच देख रहे हैं उसी क्षेत्र में है काराकोरम का विस्तार, ठीक। जो काराकोरम पर्वत रेंज है इसी में फिनिश हो जाती है। और इसके बाद जो मैंने रेड लाइन ये बनाई है जास्कर के नीचे ये पार्ट, ठीक, इस पे बहुत सारी चोटियां मैंने दर्शाया है ट्रायंगुलर के फॉर्म में। ये बृहद हिमालय का पार्ट है, ठीक। इसी पे आज हमको चर्चा करनी है, बृहद हिमालय की। तो इसके पहले देख लेते हैं जो काराकोरम का विस्तार है ट्रांस हिमालय के ऊपर। तो काराकोरम रेंज है, इसके सर्वाधिक ऊंची चोटी है K2। क्या है? ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है K2 तुम्हारी, ठीक। ये गार्डन ऑस्टिन जो कहाँ पर है? एशिया की, यानी पामीर की जो है ये कश्मीर की रीढ़ कही जाती है तुम्हारी। जो पामीर ग्रंथि देख रहे होंगे आप, इसको मध्य एशिया का रीढ़ कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं, यानी विश्व की छत कहते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व की छत किस नाम से जाना जाता है, किस स्थान को कहते हैं? तो यही है जो मैंने गांठ बनाया है, ये गांठ है, ये ट्राई जंक्शन है। 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार है। देखिए कैसे, देखते हैं जो पश्चिम क्षेत्र में है इसका विस्तार होता है हिंदकुश पर्वत के नाम से, ये श्रृंखला चली आई है, और इसी के सहारे नीचे नीचे एक नदी उतरती है, इसका नाम है सिंधु। इसकी चर्चा करेंगे अभी आज हम। और इसके थोड़ा सा उत्तर में जाके सुलेमान पर्वत है, जिसका विस्तार अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के क्षेत्रों में हुआ है। और इसी पामीर श्रृंखला की एक चोटी पूरब की ओर आई है, इसे कुनलुन पर्वत बोलते हैं। क्या कहते हैं? कुनलुन पर्वत। और इसी के थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो ट्रांस हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर किसका? ट्रांस हिमालय का विस्तार। ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो इसमें सबसे जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज में लद्दाख की चोटी है, इसका मैंने बताया होगा, लद्दाख श्रेणी पर सबसे ऊंचा पर्वत एक है जो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है। क्या? विश्व की सर्वाधिक स्लोप वाली चोटी। मतलब स्लोप क्या होता है? जैसे ये कोई चोटी बनी हुई है और यहाँ पर इसका एकदम खड़ी ढाल से कोई चोटी नदी उतर रही, इसको तीव्र ढाल बोलते हैं, एकदम खड़ी चोटी। तो ये तीव्र ढाल की चोटी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये देखिए नंगा पर्वत या नागा पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये लद्दाख रेंज की यानी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। कौन सी? ये लद्दाख रेंज पे। लद्दाख और जास्कर के बीच में ही क्या है यहाँ पर? तो ये एक सिंधु नदी निकलती है जो कि सिंधु के क्षेत्र कश्मीर को क्रॉस करते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। आज के लास्ट दिनों में, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जो
पाकिस्तान की बाढ़ का रीजन है वो सिंधु नदी की है, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, नदियों का स्रोत क्या होता है, नदियों में पानी का सोर्स होता है ग्लेशियर। जब ग्लेशियर वो तेजी से पिघलते हैं, ठीक, जलवायु परिवर्तन के कारण, तो वहाँ होता है क्या, ग्लेशियर तेजी से पिघलना शुरू हो जाते हैं, और जब उनमें पिघलेंगे तो वो पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है उनमें से। तो यही बहाव सीधे अपना एक स्टेट सिंधु नदी क्रॉस करके हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान, यानी जम्मू कश्मीर के बाद सीधे पाकिस्तान में एंट्री हो जाती है यहाँ से। ठीक, आप देख सकते हैं इस जगह से सीमा ये पीओके की मैंने यहाँ से बना रखी है, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया यहाँ तक अफगानिस्तान तक है। ठीक है, और इसके बाद में ही यहाँ पर सिंधु नदी जब बहती है तो इसके ऊपर ही यहाँ पर देखा होगा आपने लद्दाख रेंज मैंने बनाया होगा, मरुस्थल एरिया भी पड़ता है। क्या पड़ता है, मरुस्थल एरिया। ठीक, सबसे शुष्क स्थान, और मरुस्थल जब पड़ेगा तो यहीं पर सबसे ठंडा स्थान भी पड़ेगा। ठीक है, सियाचिन का ग्लेशियर ऊपर ही पड़ेगा यहीं पर, और लद्दाख रेंज के पास में ही यहीं पर पड़ता है सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। आपने देखा होगा कहाँ पड़ता है, तो वो लद्दाख के रेंज में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में लद्दाख और जास्कर के रेंज में कई सारे पर्यटन स्थल भी आते हैं। जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र आता है, लद्दाख में आता है, वो चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इकट्ठा जो उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल हैं, कुल्लू घाटी वगैरह, उनकी चर्चा उसमें करेंगे। ठीक, तो ये हमने आज देखा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी तक विस्तार है। ठीक है, और इसके बाद चर्चा करते हैं, देन दूसरा नंबर है वृहत हिमालय। जो वृहत हिमालय हमारा है, ठीक, ये हमने बोला इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। जो वृहत हिमालय के विस्तार तुम्हारा है, वो वृहत हिमालय का विस्तार देख लेते हैं। ये विस्तार आपका लगभग यहाँ से 2500 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है लंबाई, और 400 किलोमीटर चौड़ा हुआ है। कहाँ से, कश्मीर से लेकर, ये मैंने आप देख रहा होगा डॉट डॉट ब्लू मार्कर रेड से किया है, और ये चोटियाँ सारी बनी हुई हैं यहाँ तक, कहाँ तक, ये अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक, तो यहाँ वृहत हिमालय के विस्तार कहाँ से है, तो कश्मीर से लेकर और कहाँ तक हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक हो जाएगा। इसको नोट करिएगा आप, जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लगभग कितना विस्तार है इसका, 2500 किलोमीटर के आसपास विस्तार। चौड़ाई कितनी इसकी हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के बराबर रेंज में है वहाँ तक। ठीक है, और इस रेंज में देखते हैं इसका विस्तार है, तो इसमें जो सर्वाधिक ऊंची चोटी हैं, अगर देखा जाए तो भारत के सबसे जो ऊंचे पर्वत शिखर हैं, ठीक है, लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत शिखर है जो मैंने दर्शाया है यहाँ पर, ये लगभग सारे इसी रेंज में आते हैं। किसमें, ट्रांस हिमालय में, ट्रांस नहीं, वृहत हिमालय में। इसका नाम ही वृहत, वृहत मीन्स होता है बड़ा। ठीक, बिग बॉस की एंट्री यहाँ से हुई है। ठीक, तो यहाँ अगर देखा जाए सबसे बड़ा पर्वत क्या है, मैंने बताया अभी माउंट एवरेस्ट। ठीक, सबसे बड़ा पर्वत ये है इसका माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो इसमें जो तुम्हारा ये पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंचे वाले, ठीक, तो यहाँ पर नेपाल क्षेत्र पड़ता है। माउंट एवरेस्ट की यथा स्थिति कहाँ पर है, नेपाल में, भारत नहीं, नेपाल में। ठीक, ये है यहाँ पर स्थिति। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में और किस नाम से जानते हैं, वो नाम यहाँ आप लिख लीजिए। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। कैसे कहते हैं, सागर माथा। ठीक, माउंट एवरेस्ट का ही विस्तार है, वहाँ को इसको लोग सागर माथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये 8,848 जो मीटर ऑप्शन आपको मिले वही सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेपाल के जो पर्वत शिखर हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो मकालू है और धौलाधार है, अन्नपूर्णा पर्वत है, और ये कंचनजंगा सिक्किम में आता है, इसी के नीचे है ये एरिया। कहाँ पर है, सिक्किम राज्य है, भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम, जिसमें कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता रिवर निकलती, बताएंगे उसको। तो मकालू की जो ऊंचाई है ये 8481 मीटर है, और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ये 8598 मीटर है। ठीक है, और ये सारे पर्वत पड़ेंगे कहाँ पर, तो नेपाल में। नेपाल में कितने पर्वत पड़ेंगे, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा, ये सारे पर्वत जो हैं ये नेपाल में पड़ते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। और इसके नीचे जो 8598 मीटर का पर्वत है ये आपका पड़ेगा कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा जो है ये है पर्वत, ये पड़ेगा आपका सिक्किम राज्य में। ठीक है, यहाँ पर फिर इसके ऊपर चलते हैं,
ये मैंने दर्शाया है जो उत्तराखंड के जो पर्वत शिखर हैं ये कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में बनाया सबसे पहले बंदरपूछ है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा ये तो नेपाल का ही है, और धौलाधार। ठीक, इसके अलावा जो कुमायूं श्रृंखला पड़ती है सबसे नीचे, कुमायूं श्रृंखला सबसे नीचे पड़ती है, तो कुमायूं श्रृंखला के नीचे वाले पार्ट में 3 पार्ट और हैं, कामेर, त्रिशूल और बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड स्टेट में ये सारे स्पॉट हैं। ठीक, जो उत्तराखंड में देख लेते हैं जो स्पेशल बंदरपूछ, नंदा देवी, धौलाधार, कामेर, त्रिशूल, बद्रीनाथ, ये सारे उत्तराखंड के पर्वत हैं। ठीक है, और इसी के उपरांत हम लोग इसके भी पर्यटन स्थल अगर देखेंगे तो जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा राक्षस ताल है, यहीं पर अमरनाथ की यात्रा शुरू की जाती है। अमरनाथ का स्थान यहीं पर है। इसी शुरू होकर जो कैलाश मानसरोवर है तो यहीं पर लोग जाते हैं, और यहीं पर ट्राई जंक्शन एक और पड़ता है जो भारत की सर्वाधिक बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत मानते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इतना बड़ा बृहद ग्लेशियर है, यहाँ से 3 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, सिंधु, सतलज और SB यानी ब्रह्मपुत्र। इसको नाम आप याद रखिएगा, SSB के नाम से याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? SSB, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसमें से 2 नदियाँ पूरब की ओर यानी पश्चिम की ओर जाती हैं और एक नदी पूर्व की ओर जाती है। ठीक, तो इसमें देखते हैं जो आपका चल रहा है बृहत हिमालय का विस्तार। बृहत हिमालय में आपने देखा इतने सारे पर्वत हैं, कौन कौन से, एक बार रिवीजन करते हैं। बंदरपूछ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलाधार। ठीक, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। ठीक, इतने, और लास्ट में सबसे पूर्वी चोटी देखी जाए, यह क्वेश्चन आता हुआ एग्जाम में। ठीक, भारत की जो माउंट एवरेस्ट पे है सबसे पूर्वी चोटी क्या है, तो पूर्वी चोटी हो जाएगी, ये लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक में। ठीक, इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। ठीक, यहीं से यू टर्न होके कौन सी नदी, ये निकलकर यहाँ से ये एंट्री होती है यहाँ पर। ठीक, एक दर्रा के नाम जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था उसका कमेंट करिए कौन सा दर्रा है। यहीं से एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, यहीं से इस चोटी से, इसका क्या नाम है, नामचा बरवा पर्वत, जो कि लोकेशन में आज कहाँ है, तो ये तिब्बत के क्षेत्र में है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं जो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, इसके बाद पढ़ते हैं आपका लघु हिमालय की चर्चा करते हैं। जो लघु हिमालय का विस्तार है ये बृहत और लघु के बीच में है, और इसका स्पेशल देखा जाए तो जो कोडिंग हमने फॉर्मूला पढ़ा ये आपका लिखा नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो KLJ, इसके बाद P का नंबर आता है, P के बाद क्या आता है, फॉर्मूले में D का नंबर आता है। तो आज हम P पढ़ेंगे, यानी P फॉर कौन सी श्रृंखला है, P फॉर पीर पंजाल। पीर पंजाल की अगर लोकेशन देखा जाए तो ये एक्चुअल पीर पंजाल की जो बृहद श्रृंखला है इसमें पृथ्वी का स्वर्ग निवास करता है। कैसे, पृथ्वी का स्वर्ग यानी कश्मीर घाटी जो है पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से जानी जाती है। तो लघु और बृहद के बीच में ये एरिया ने हमने हाईलाइट किया, ये इसी में पाया जाता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल चीज़ें पाई जाती हैं जो कश्मीर की स्पेशल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनका विस्तार कहाँ पर है, जो आपका लघु हिमालय का विस्तार यहाँ पर कश्मीर से लेकर यहाँ असम तक है। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर पूरब में असम तक होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो पाई जाती है कश्मीर घाटी। पहली बात तो है कश्मीर घाटी का विस्तार है। ठीक, और कश्मीर में जो फूलों की घाटी है और उत्तराखंड का नाग टिब्बा वाला रेंज है, वो सारा चीज़ आता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ में जो जलोढ़ यानी निक्षेप पाए जाते हैं मिट्टियों के। ठीक है, और उसके द्वारा यहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, करेवा मिट्टी पाई जाती है। ठीक, और इसी करेवा मिट्टी में ही क्या पैदा होती है, इसी करेवा मिट्टी में केसर पाया जाता है। केसर की खेती ओनली एक स्टेट है भारत में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, केवल यहीं पाया जाता है। कौन सी, केसर की खेती। और इसी में जो ये घाटी है लघु और बृहद, स्वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, मर्ग घास के मैदान। ठीक है, और यहाँ पर बुग्याल और कयाल घास के मैदान पाए जाते हैं, बुग्याल और कयाल। ठीक, जो स्पेशल यहाँ पर चारागाह की दृष्टि से
बहुत ही ज़्यादा क्या है, उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क और नम दोनों तरह की जलवायु पाई जाती हैं और इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया जाता है ये। ठीक, लघु हिमालय की चर्चा हो गई और इसके बाद में नंबर आता है हमारा, ठीक है, उप हिमालय। ठीक, और उप हिमालय में क्या क्या पाया जाता है, तो जो उप हिमालय का विस्तार है हमारा, ये अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेकर असम से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, कश्मीर से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और इस क्षेत्र में उप हिमालय में तो नीचे का एकदम सर्वाधिक एरिया आता है, देखा जाए पीर पंजाल के बाद का, यानी डी फॉर धौलाधार का एरिया आता है। शिवालिक के निचले भाग को उप हिमालय की श्रेणी में रखा गया है। इसमें बहुत सारे उत्तराखंड के दुन और द्वार आपने पढ़ा होगा, ठीक, वो सारा रेंज आता है शिवालिक के नीचे वाला रेंज। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रकार से चर्चा हुई हिमालय की, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय और उप हिमालय। ठीक है, और इसके बाद अन्य सारे चीज़ें देखेंगे इसमें, जो इसकी पर्वत चोटियों के बीच से जो नदियाँ निकलती हैं। आज आपने देखा पर्वत चोटियाँ, ठीक, इनकी लोकेशन देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपकी तो इसमें नदी और उनकी घाटी क्षेत्र, इसके साथ दर्रा पढ़ाएंगे। तो ये वीडियो जो आप लोग देखेंगे तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ, अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।